तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर का आधा पार्ट किया था, तो अभी बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। तो ये वाला हमने कल देख चुके हैं, हम कैन मैटर चेंज स्टेट। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि जो लिक्विड होता है वाटर, वो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जब उसका मैटर का स्टेट चेंज होता है तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट प्लेस। वी नीड इसका आंसर क्या, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था। यहाँ आइस क्यूब्स रखी गई थी, ये बेसिकली यहाँ पे आइस क्यूब्स रखी हुई हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हीट किया, इसको हीट करने के बाद थर्मोमीटर से हम लोगों ने चेक किया टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ बढ़ता गया वैसे वैसे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ कि फिर इसको और हीट मिली, और हीट जैसे जैसे मिली इसको, तो ये वेपर फॉर्म में ऊपर धीरे धीरे वेपर फॉर्म में जाने लगा। तो ऊपर गैसेस फॉर्म में जाने लगा ये। ठीक है, तो तीनों स्टेट चेंज हो गई। यहाँ पे था सॉलिड स्टेट था यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे आए तो ये लिक्विड स्टेट हो गया। अब यहाँ पे गए तो यहाँ कौन सा हो गया, यहाँ गैसियस स्टेट हो गया कि नहीं हो गया, तीनों स्टेट हो गए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ देखा। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब स्टार्ट, ये जो हम लोगों ने बताया था, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस मेल्ट। अब टेम्परेचर आप लोग नोट कर सकते हैं कौन कौन से टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आया। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। पहले हम लोगों ने देखा था काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। तो पार्टिकल्स को जैसे जैसे हीट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसको वाइब्रेशन की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। तो अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ओवरकम करेगा उसको। तो द पार्टिकल लेवल, इसमें देखिए, द पार्टिकल्स लेवल देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। जैसे जैसे हीट मिलेगी वो फ्रीली मूव होने लगेगा। ठीक है, तो एक स्टेट आएगी जब सॉलिड मेल्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये सॉलिड बिकम ए लिक्विड। ये जब होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड बनता है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे कि यहाँ देखिए, आप एग्जांपल देखिए, बहुत सारे पार्टिकल्स, डेंस पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये डेंस पार्टिकल्स, बहुत सारे डेंस पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या दिया, हीट दिया। जब हीट देंगे तो ये पार्टिकल्स, जब हीट प्रॉपर इनको हीट मिल जाएगी तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, तो इनका जो स्ट्रेंथ है इनके बीच में, इनकी शक्ति है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये एक दूसरे से बाइंड है, नहीं तो ये हीट देंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। अभी केल्विन में दिया हुआ है, आप केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, कितना होता है बताइए आप लोग कन्वर्ट करके। ये तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है अच्छे से। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। अब ये मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड हुआ, ये मेल्टिंग पॉइंट था इसका। तो जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का, जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड जो होता है, जैसे आइस क्यूब्स था वो सॉलिड, उसको जैसे लिक्विड स्टेट में आ गया वो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज़न।
इसको बोलते हैं फ्यूज़न। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? अब heat energy कहाँ जाती है उसकी? जब solid melt होता है, हाँ, टेम्परेचर सेम रहता है, तो उसकी हीट एनर्जी कहाँ पे जाती है? अभी आप लोग बताइए कहाँ पे जाती है, क्वेश्चन है। अब आगे देखिए इसको। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। आप लोग देखेंगे जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे आइस क्यूब से, वाटर का, फिर वाटर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसमें एक चीज़ आप लोग देखेंगे ध्यान से। क्या देखेंगे आप लोग उसमें? आप लोग उसमें ये देखेंगे कि जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसमें टेम्परेचर सिस्टम का होता है वो चेंज नहीं होता आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है, जब पिघलने लगता है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक कि पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे फिर भी टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा जब तक कि वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। दैट इज we continue to supply heat. The heat gets up in changing the state by overcoming the forces of attraction. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो इसको डिसिपेट करने में खर्च हो जाती है एनर्जी, ठीक है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज टू टेम्परेचर, इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर एंड इन द नोन द लेटेंट हीट। वो जो हीट होती है, हीट एनर्जी होती है, वो आइस एब्जॉर्ब कर लेता है, वो टेम्परेचर में शो नहीं होता, लेकिन आइस एब्जॉर्ब कर लेता है। वो क्या खर्च करता है? उसको खर्च करता है उसको पिघलाने में, ठीक है। अब इस एनर्जी को जो छुपी रहती है, दिखाई नहीं देती, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इसको क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट बोला जाता है। लेटेंट हीट क्या होता है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट क्या होता है, तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होता है हीट एनर्जी जो आइस में एब्जॉर्ब हो गई है, वो टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर राइज में शो नहीं हो रही है, वो छुपी हुई एनर्जी है। तो उस छुपी हुई एनर्जी को वो यूज़ करता है अपने कन्वर्जन के लिए, एनर्जी कन्वर्जन के लिए, उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। इज इट क्लियर? द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, तो लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। द अमाउंट ऑफ heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point is known as the latent heat of fusion. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? लेटेंट ऑफ फ्यूज़न होता है द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब 273 केल्विन कितना था? आप लोगों ने अभी देखा 273 केल्विन को आप कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही आसान है, कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब आप पानी में हीट देने लगेंगे, जब यहाँ देखिए जैसे कि ये है बीकर हो गया ये, ठीक है, इसके अंदर आप समझिए लिक्विड, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ठीक है, अब ये हो गया, इसके अंदर जैसे कि वाटर है, वाटर को आप हीट दे रहे हैं, नीचे से आपने आग दी, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से इधर उधर मूव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव होंगे। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो अब ब्रेक हो जाएगा। द टेम्परेचर विल लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेयर पे, जब बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, ठीक है, बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है। अब वाटर के लिए टेम्परेचर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? तो 273 केल्विन प्लस 100 डिग्री केल्विन कर देते हैं, तो वो क्या हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। केल्विन में आपको याद रखना है तो 373 केल्विन है, और वैसे याद रखना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? अब यहाँ आपको लेटेंट हीट इसका दिख गया,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दिख गया। अब वेपराइजेशन का लेटेंट हीट क्या होता है बता सकते हैं? अब क्या होता है आप देखिए, टू it in the same way as define the latent heat of fusion. Particles in the steam, particle that is vapor, have more energy than water. अब इसमें एनर्जी होगी, वेपर जो होगा वो डिसिपेट हो जाएगा, दूर दूर डिसिपेट होगा, डिसिपेट होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जो वाटर वेपर बनेगा, दिस बिकॉज इन द स्टीम हैव द एक्स्ट्रा एनर्जी द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाएगा। अभी फिगर दिया हुआ है देखिए, ये सॉलिड स्टेट हो गया। सॉलिड स्टेट मतलब आइस क्यूब, लिक्विड स्टेट मतलब वाटर, गैसीय स्टेट मतलब वेपर। ये वेपर फॉर्म में, ये सॉलिड लिक्विड से आया फिर वेपर। तो सॉलिड से क्या होगा, सॉलिड से कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से क्या होगा गैसियस स्टेट में, ये 3 फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसमें हीट लगेगी, कन्वर्ट होने के लिए इसमें हीट लगेगी, इसमें आपको आग लगानी पड़ेगी। जब आप हीट देंगे तभी तो सॉलिड से लिक्विड में होगा, ताकि उसके पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन हो। लेकिन अगर आपको उल्टा करना हो तो क्या करेंगे, आप गैसियस फॉर्म से लिक्विड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कूल डाउन करना पड़ेगा। इसको आप कूल डाउन करेंगे तो ये उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों को कूल करेंगे तो उल्टा, यहाँ पे समझाया गया है। अगर आप हीट देंगे तो लिक्विड स्टेट, हीट देंगे तो गैसियस स्टेट, फिर आप कूल करेंगे तो लिक्विड, फिर करेंगे तो सॉलिड। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू वन अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज हो जाता है। वी हैव लर्न द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो जैसे जैसे हम हीट देंगे तो वैसे वैसे वो चेंज होते जाएंगे, ये हम लोगों ने देखा अभी, है ना। बट देयर, अब आगे क्या होता है, बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग। लेकिन कुछ होते हैं जो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, किससे, सॉलिड स्टेट से। अब देखिए एग्जांपल आपको देखते हैं, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है, लिक्विड से क्या होता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट आता है। लेकिन कुछ समय क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट भी कन्वर्जन हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे आगे इसमें, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी दी हुई है, टेक सम कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड। अब सबके यहाँ कैम्फर तो होता ही है, पूजा के जगह यूज़ किया जाता है कैम्फर, ठीक है। आप देख सकते हैं कैम्फर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्रश इट इनटू पुट इनटू चाइना डिश। अब उसको क्रश कीजिए, एक चाइना डिश के अंदर रखिए, इन्वर्टेड फनल को उसके ऊपर रखिए, कॉटन प्लग को रखिए, ठीक है। अब इसको हीट कीजिए, हीट करेंगे तो क्या देखेंगे, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब ये सॉलिड है, यहाँ पे पाउडर आपने रखा, तो जैसे जैसे हीट मिलेगी तो वो गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा, वो सीधा यहाँ पे इस जगह पे डिपॉजिट हो गया, सीधा सॉलिड से कौन से स्टेट में चला गया, गैसियस स्टेट में सीधा चला गया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। वो यहाँ पे बीच में लिक्विड दिख रहा है आपको, कहीं लिक्विड में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा, सीधा गैसियस स्टेट में चला जाएगा। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है इसमें डेफिनेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब ये सब्लिमेशन हो गया, एक डिपोजिशन हो गया। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, लिक्विड गैसियस से कैसे सॉलिड। अब आप लोग देखिए, सॉलिड से गैसियस में सीधा कन्वर्ट हुआ बिना लिक्विड के, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, अब गैस से सीधा सॉलिड होगा, गैस से उल्टा, ठीक है, सीधा सॉलिड होगा, तो इसको बोलेंगे डिपोजिशन। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। आसान तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग ये, ठीक है। सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड
डिपोजिशन। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब जैसे जैसे हम लोग प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है ये हम लोग देखेंगे। अब तो वी हैव ऑलरेडी लर्न द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग देख चुके हैं वेरियस स्टेट ऑफ मैटर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इन सब में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं, कैसे चेंज होता है ये। अब हम लोग देखेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस enclosed in a cylinder, will the particles come closer? Do you think the increase or decrease? अब देखिए यहाँ पे क्या किया, एक फनल जैसी है या एक बीकर जैसा है, इसमें क्या है पिस्टन लगा हुआ है। तो इससे आप एक सिरिंज का एग्जांपल ले सकते हैं। सिरिंज में जैसे ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ के अंदर में जो गैस होती है वो नीचे जाती है, जो लिक्विड भरा होता है वो नीचे जाता है। इसी तरह की चीज़ है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ये गैस है, पहले ये दूर दूर है गैस। अगर इसमें प्रेस किया है तो ये और पास आएगी, ये प्रेस किया तो और पास आएगी। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी बॉट क्लोज टुगेदर, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रीशेड्यूलिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो जैसे जैसे आप प्रेशर देंगे और टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, प्रेशर के साथ क्या करना है आपको, टेम्परेचर को भी रिड्यूस करना है, तो गैस को क्या कर सकता है, ये लिक्विफाई कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में ला सकता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में? सॉलिड CO2 के बारे में सुना है। इट इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज प्रेशर टू 1 atm 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज रीजन वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। अब ड्राई आइस के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या है, हाई प्रेशर पर रखा जाता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसका, और उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो उसके स्टेट को जस्टिफाई करता है, उसका स्टेट क्या होगा वो उसको डिफाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब ये हम लोगों ने यहाँ देखा सब्लिमेशन और डिपोजिशन, तो यहाँ देखा। अब यहाँ ये चार्ट आसानी से दिया हुआ, देखिए सॉलिड से गैस कन्वर्ट होगा सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन। अब लिक्विड से गैस होगा तो वेपराइजेशन बोला जाएगा, गैस से लिक्विड होगा तो कंडेंसेशन बोला जाएगा, सॉलिड से लिक्विड होगा फ्यूजन बोला जाएगा, लिक्विड से सॉलिड होगा तो सॉलिडिफिकेशन बोला जाएगा। ये साइकिल है पूरी की पूरी, ऐसे चलती रहेगी। आपको इतना याद नहीं करना जितना इसमें दिया हुआ है चैप्टर में, वो सब आप याद रख सकते हैं आसानी से, है कि नहीं। दैट्स इट, इसमें इस पेज में इतना ही। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, अगर आपने अब तक का पूरा पढ़ा हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। 300 केल्विन को सेल्सियस में करने के लिए आप क्या करेंगे, अभी आपने देखा था पीछे, देखा था नहीं देखा था, 273.15 होता है केल्विन, होता है। तो यहाँ क्या करना है आपको, 273.15 केल्विन, इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो आप लोग करिए आराम से, अपने बुक में करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस स्केल में। 273 से इसको माइनस कर दीजिए, इसको करेंगे 273 से 501 करके देखते हैं, 573, इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो क्या करेंगे, -273 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आप लोग एग्जैक्टली कर सकते हैं, मैं अप्रोक्सीमेटली करके बता रहा हूँ। 273 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए, बचेगा 300 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कैसा होगा, कैसा होगा, ये होगा गैसियस फॉर्म में। आप लोग ये खुद सॉल्व कीजिए, अभी तक पढ़ा है आपने, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने पढ़ा था कैसा होगा, बॉइलिंग स्टेट में आता है ना, लिक्विड स्टेट में होता है, वेपर स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में ही होगा। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्चुअली वो लिक्विड स्टेट में ही होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एन ए सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, जैसे आइस है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है,
सॉलिड स्टेट से जब वो लिक्विड स्टेट में जा रहा होता है तो उस समय टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो पार्टिकल्स बाइंड होते हैं, उसके पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए एनर्जी स्टोर करता है। उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो वो रीज़न है। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। अब एक मेथड बताइए जिससे लिक्विफाई कर सकें गैस को। अब ये आपने पिछले स्लाइड में देखा है। गैस को लिक्विफाई करने के लिए कौन सा स्टेट है, क्या प्रोसेस है ये? तो आसानी से आप लोग ये सब कर सकते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है? आप लोगों ने सुना ही होगा। एवापोरेशन बहुत आसान है। एवापोरेशन में कुछ नहीं है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फ्रॉम चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा हीट करने की ज़रूरत होती है चेंज करने के लिए मैटर के स्टेट को? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द वेपर? एग्जाम्पल, अब जैसे गीले कपड़े आपने सुखाने के लिए रखे तो वो सूख जाते हैं। वो कैसे सूख जाते हैं? अब उनको क्या आप लोग हीटर चलाते हैं उनके सामने, या फिर उनके सामने आग लगाते हैं कि वो सूखें? ऑटोमेटिक खुद सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं? ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत तो होती नहीं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। तो जो पार्टिकल्स हैं वो हम जानते हैं कि हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो रेस्टिंग पोजीशन पे तो होते नहीं हैं। तो क्या होता है? एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट ए सरफेस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक डाउन। अब सबका अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड स्टेट में होता है तो पास पास होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और गैसियस स्टेट होगा उसमें तो पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होंगे। तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एंड टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इट इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी टूटेगी और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी टूटेगी। ठीक है, अब ये इससे फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो क्या, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस फिनोमेना इज फॉर चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस फिनोमेना को बोलते हैं एवापोरेशन। सिंपल। एवापोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जाता है तो उसको एवापोरेशन बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे आप ये देखिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो एवापोरेशन बढ़ेगा। जैसे आप छोटी सी जगह में लिक्विड रखा हुआ है उसका एवापोरेशन जल्दी होगा कि बड़ी सी जगह में जो रखा हुआ है उसका एवापोरेशन जल्दी होगा? जो बड़ी जगह रखा हुआ है उसका एवापोरेशन जल्दी होगा। क्यों? जो सरफेस फिनोमेना है, ये एक सरफेस फिनोमेना है एवापोरेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होगा जैसे जैसे सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स इन ड्राइंग स्प्रेड देम आउट। अब जैसे जैसे कपड़ा फैला के डालेंगे तो जल्दी सूखेगा, सिकोड़ के डालेंगे तो। फिर टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर मिलेगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा जल्दी एवापोरेशन होगा। ऐसे ही ह्यूमिडिटी, ये हो गया टेम्परेचर, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अगली ह्यूमिडिटी में क्या है? ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस। अब आसपास आपके जो एवापोरेशन का रेट अगर वो हाई है तो रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो एवापोरेशन जल्दी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले से कुछ चीज़ भरी हुई है तो एवापोरेशन लेट होगा। दैट्स द फैक्टर। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड आ गया। विंड स्पीड भी होगी, जैसे आपकी विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो क्या होता है? विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। अब विंड के साथ वो वाटर वेपर के पार्टिकल्स चले जाते हैं। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो ये होता है। तो
हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, एवापोरेशन से कूलिंग कैसे आती है, कूल कैसे करता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन एवापोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड रिगेन्स द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन। अब आगे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, एक वेसल है, बर्तन है, ठीक है, उसमें एवापोरेशन, लिक्विड एवापोरेट हो रहा है, बाहर की तरफ एवापोरेट होता जा रहा है, जाता जा रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब, अभी समझिए, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब लिक्विड जो पार्टिकल हैं वो आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे आसपास से फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस, क्योंकि जिसमें जो एनर्जी खर्च की है उसको रिगेन करना है उनको। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, तो ये जैसे जैसे लेंगे तो इधर उधर से तो जाता जाएगा, एनर्जी खर्च हो रही है तो सराउंडिंग को वो ठंडा करते जाएंगे, तो इधर से खाली होता जाएगा, यहाँ से यहाँ आता जाएगा, तो यहाँ ठंड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ एवापोरेशन कॉज कूलिंग, आसान आराम से, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, देखिए, अब व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर आप लोगों ने देखा होगा, थिनर की तरह होता है, ठीक है। अब उसको पाम पे गिराइए तो क्या होता है, पार्टिकल्स की एनर्जी फ्रॉम पाम एंड सराउंडिंग एंड एवापोरेट कॉज पाम। अब जैसे जैसे आप गिराएंगे तो वो एकदम से आपको ठंडा फील हुआ, क्योंकि वो एनर्जी यूज़ करता है, एनर्जी यूज़ करता है जो उसने लॉस की है, वो एनर्जी आपसे इन्वायरमेंट से लेगा, इसलिए आपको एकदम ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। अगला देखिए, आफ्टर हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because of large latent heat of evaporation water helps cool the hot surface। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा लोग अपनी छतों पे या फिर बाहर जो ग्राउंड है उसमें जगह जगह पानी छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं, ताकि जगह ठंडी हो सके, कूल हो सके, ठीक है। तो एनर्जी उसकी जो खर्च हुई है, एनर्जी जो उसकी धूप की वजह से खर्च हुई है, वापस आ सके, ठीक है। आफ्टर द हॉट सनी डे पीपल, ठीक है, ये तो हो गया। कैन यू साइट सम एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवापोरेशन। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ एवापोरेशन की वजह से आपको ठंड लगती हो, डेली एग्जाम्पल सोच के देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। समर में हम लोग को कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए। ड्यूरिंग समर वी पेरिस्पीर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल। वी नो दैट ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ सराउंडिंग लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जब एवापोरेशन होता है, जो आसपास के सरफेस होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी इनकी लॉस होती है वो लेते हैं, हमने पिछले स्लाइड में देखा था, और ठीक है, इन द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। अब उसको वेपर में चेंज कर दे। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट। जो हीट एनर्जी होती है लेटेंट हीट के बराबर होती है, ठीक है, जो वेपर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। अब वो बॉडी को ठंडा कर दिए। कॉटन क्या होता है, कॉटन में क्या, कॉटन हमें क्यों पहनना चाहिए। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवापोरेशन। तो कॉटन आराम से हमारा जो पसीना होता है, स्वेट होता है, उसको सोख लेता है और उसको क्या करता है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवापोरेशन। इसलिए गर्म कपड़े, मतलब कॉटन के कपड़े हमें पहनने चाहिए। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब आप एक बोतल लीजिए, ठीक है, अपने यहाँ एक छोटी सी बोतल लीजिएगा, उस बोतल में क्या करना है आपको, अंदर एकदम ठंडा पानी भरिए फ्रिज में से निकाल के, ठीक है। ये बोतल हो गई, आपने उसमें ठंडा पानी भरा, तो आपको क्या दिखेगा, उसके बाहर आपको पार्टिकल्स दिखेंगे बहुत सारे, उसके बाहर आपको डिपॉजिट किए हुए पार्टिकल्स दिखेंगे। तो क्या होगा, वो क्यों होता है, ये फिनोमेना क्या होता है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी सी वाटर वेपर। अब बाहर आपको दिखने लगा वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब जो वाटर वेपर होता है, बाहर जो वेपर होता है वो कांटेक्ट, वाटर के कांटेक्ट में आता है। इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉसेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। अब वो इसके कांटेक्ट में जैसे ही आता है ठंडे के, तो वो एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी लॉस करता है तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो एनर्जी लॉस करता है और लिक्विड एनर्जी कन्वर्ट होता है। इसलिए हम वाटर ड्रॉपलेट्स को देखते हैं। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप आराम से ये एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। अब क्वेश्चन से आप आराम से देख सकते हैं। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको पूछिए, ठीक है।
अब देखिए, नाउ साइंटिस्ट आर टेकिंग 5 स्टेट ऑफ मैटर। अब क्या है, अब साइंटिस्ट पहले 3 स्टेट ऑफ मैटर थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन अब क्या है, अब साइंटिस्टों ने बोलना शुरू किया कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट? 5 स्टेट्स। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये प्लाज्मा क्या होता है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। द पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। पार्टिकल किसके फॉर्म में होता है? आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में। द फ्लूरोसेंट ट्यूब ऑफ नियॉन साइन विल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा इनसाइड द नियॉन, देयर इज नियॉन गैस इनसाइड द फ्लूरोसेंट ट्यूब। ठीक है, अब ये आपको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से देखिए, आपने अपने नियॉन बल्ब्स देखे होंगे, नियॉन बल्ब्स देखे, फ्लूरोसेंट ट्यूबलाइट्स देखी हैं। आजकल तो एलईडी की आने लगी हैं, पहले आती थी जिसमें नियॉन गैस भरी जाती थी अंदर। उसके क्या होता था, जैसे ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के अंदर गैस होती थी, कौन सी? नियॉन गैस होती थी। और ये ट्यूबलाइट हो गई, जैसे इसके अंदर नियॉन गैस भरी जाती थी। Inside the neon sign bulb there is a neon gas and inside the fluorescent bulb where is helium gas or some other gas। उसके अंदर कोई और गैस होती थी। तो गैस आयोनाइज्ड। अब वो गैस आयोनाइज्ड होती थी, क्या होता था? गैस चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। अब इसमें जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती थी, ठीक है, दस इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती थी तो ये चार्ज होता था। ठीक है, द प्लाज्मा ग्लोज विद स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब ये इसलिए जब एनर्जी इसमें ज़्यादा था तो ये ग्लो होता था। ठीक है, द प्लाज्मा ग्लोज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, स्टार्स होते हैं और जो सूरज है उसमें हम लोगों को जो किरणें दिखती हैं वो भी क्या है? प्लाज्मा है। क्योंकि वो प्लाज्मा कैसे बनता है? वहाँ हाई टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर वहाँ बहुत हाई है, सन में आपको बोलना टेम्परेचर वहाँ बहुत हाई है, तो उस वजह से प्लाज्मा गैस बनती है। प्लाज्मा मतलब गैस बनती है, दूसरी गैसें बनती हैं, तो उस वजह से वहाँ पे वहाँ भी ये इफेक्ट दिखाई देता है। आगे क्या देखिए, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? In 1920, Indian physicist Satyendra Nath Bose did some calculation of fifth state of matter. Between a calculation, Albert Einstein predicted new state of matter. अब एस.एन. बोस ने कुछ कैलकुलेशन की, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको डिस्क्राइब किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्क्राइब किया। ठीक है, एरिक ई कॉर्नवेल और इन सब लोगों ने यूएसए में नोबेल प्राइज़ भी जीता इसके लिए, नोबेल प्राइज़ भी जीता इसके लिए फॉर अचीविंग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इसको नाम दिया गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्योंकि एस.एन. बोस ने इसको रिसोर्ट किया और इसको एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने द वीसी इज फॉर्म बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। अब ये क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है? तो गैस होती है, कोई भी गैस हो गई, उसको एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे उसको कूल करेंगे। ठीक है, बहुत तेज़ी से उसको कूल किया जाएगा, गैस को कूल किया जाएगा अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, बहुत कम। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट www.camforkids.com, तो आपको इसमें फोर्थ और फिफ्थ स्टेट मैटर का आराम से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ये आप जाके देख सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता होगा तो अच्छा है ना। तो दिस इज़ इट, इतना ही है इस चैप्टर में। आगे क्या है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शंस में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो अगले से हम लोग इसको भी डिस्कस पूरा का पूरा करेंगे। तो ये होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब पिछले में हम लोगों ने ग्राफिकली तो इतना अच्छे से नहीं समझाया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने समझाने की थोड़ी कोशिश की है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये सारे आपके डाउट्स सारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।